हेलो एंड वेलकम टू सिनेस्पिक्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस आपके न्यू सीज़न के लिए। एक थी बेगम, तो ऑडियंस की चाहिए थी, फिर से बेगम आ चुकी है अनुजा साठे। तो आप कितने एक्साइटेड हो इस सीज़न को लेकर? बहुत एक्साइटेड है, बहुत ज़्यादा, बहुत बहुत ज़्यादा ज़्यादा। एक्साइटेड। बहुत मेहनत के साथ बनाया है सेकंड सीज़न और बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा लोगों को। ऑब्वियसली हमने बहुत मेहनत की है और सब ने मिलके द एंटायर टीम, इट्स अ टीम वर्क। ऑब्वियसली किसी एक का एक शो नहीं होता, तो देर आर हंड्रेड्स ऑफ पीपल इन्वॉल्व। सो सभी ने अपना अपना 100% दिया हुआ है, तो वी आर वेरी वेरी एक्साइटेड। एक्साइटेड। और जो ट्रेलर को जो रिस्पांस मिला है उसके बाद तो हमें बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट बढ़ गया है, क्योंकि अभी अभी मतलब सीरियसली वी कांट वेट फॉर पीपल टू Yeah. वॉच द शो। Yeah. और बस जल्दी से और 30 सितंबर आ सीरियसली यस, और जाए। वही मुझे रिस्पॉन्सेस मिल रही कि जल्दी से आ जाए, बिकॉज 1.5 साल ऑलमोस्ट हो गया है एंड पीपल वर रियली रियली वेटिंग कि ये कब आएगा, हमें देखने को मिलेगा। तो दैट वेट इज़ ऑलमोस्ट ओवर, जस्ट अ वीक अवे। इंटरेस्टिंगली अभी मैं अपने घर पे गया, वहाँ पर मुझे काफ़ी लोगों ने मुझे ये बात कही कि पता चला आप एक थी बेगम सीजन 2 में, हमने 1 देखा है और लाइक मतलब We 2 का can't wait. बहुत टाइम से हम लोग वेट कर रहे हैं। आई वाज सो हैप्पी Yes. कि लोग एक्चुअली मतलब कितने बेसब्री से वेट कर रहे हैं। हमें पता चला जैसे ही यस। उसका हिस्सा हूँ तो मुझे ऐसा कहा यस, उन्होंने। यस। तो सीज़न 1 में तो आपने सबका ऑडियंस का दिल जीत ही लिया था, तो सीज़न 2 में और कितना वायलेंस, क्राइम, थ्रिल होने वाला है? See, when we talk about crime and criminals, there is a certain violence involved. वो अवॉइड नहीं कर सकते, तो कम या ज़्यादा मैं कमेंट नहीं कर सकती कि मतलब मैं कंपेयर नहीं कर सकती कम है या ज़्यादा है। वो दैट्स फॉर द ऑडियंस टू डिसाइड कि ये पहले से ज़्यादा है या कम है। बट ऑब्वियसली जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जहाँ पे क्राइम है तो वॉयलेंस है, तो येस डेफिनेटली दीज थिंग्स आर अ पार्ट ऑफ इट, अ वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट। तो ये चीज़ें ज़रूर है, लेकिन कम है या ज़्यादा है ये मैं मतलब कोई वी कांट कमेंट ऑन दैट। बट एंटरटेनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से Yes. डेफिनेटली बहुत सारा एक्शन है, बहुत सारा ड्रामा है जो कि लोगों को पसंद आना चाहिए होपफुली। ओके, सो सीज़न 2 जब शूट होना चालू हुआ, उसके पहले से आप दोनों ने कौन-कौन सी प्रिपरेशन कर रखी थी ऑलरेडी? मेरे लिए ये पहला सीज़न था मेरा इस शो के साथ। सीज़न 1 का हिस्सा मैं नहीं था, सीज़न 2 में मैंने जॉइन किया। तो मैंने तो अपनी तरफ से जो भी होमवर्क एक्टर्स करते हैं, मैंने एज एन एक्टर वो सब किया। अपने रोल के लिए तैयारी, शो देखा मैंने, क्योंकि मैंने उससे पहले शो नहीं देखा था। शो देखा और उसको समझने की कोशिश किया और अपनी तरफ से अपने किरदार के लिए जो भी मुझे करना था वो सब किया। तो अपनी तरफ से पूरी तैयारी की, एक्शन के लिए भी और एक्टिंग सीन्स के लिए भी, और उस वक्त का जो टाइम पीरियड है उसको कैसे परफॉर्मेंस में मैं ला सकता हूँ, उन सभी चीज़ों को लेकर अपनी तरफ से काम किया। ओके, सो और लाइक कौन-सा आपका क्या किरदार देखने मिलेगा? हाँ, मैं प्ले कर रहा हूँ एक सोफिस्टिकेटेड गैंगस्टर, जो कि है तो गैंगस्टर बट कवर अप के लिए वो कुछ और काम करता है। और वो बहुत ही शांत और बहुत ही सीधा और सिंपल दिखने वाला इंसान है, पर वो उतना ही टेढ़ा है। तो जो कि हमें धीरे धीरे समझ आता है सीरीज़ में। और जो किरदार है मकसूद, सीज़न 1 से उसका वो बहनोई है, तो उसी का काम वो संभालता है मुंबई में। तो वो मुझे लगता है बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है और लोगों को पसंद आना चाहिए होपफुली। और अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि उसको इतना इंटरेस्टिंग बनाने की कि लोगों को वो पसंद आए, लोगों से देखना चाहें, जब वो स्क्रीन पर आए तो लोगों को अच्छा लगे। तो वो पूरी कोशिश की अपनी तरफ से। मेरा कहा जाए तो कैरेक्टर में बदलाव ज़्यादा नहीं है सेकेंड सीज़न में, बिकॉज लड़की तो वही है, उसका जुनून वही है, जज्बा वही है, मकसद भी वही है। अब सिर्फ चेंज इतना है कि आजू बाजू के लोग बदल गए हैं, जो ऑब्स्टेकल्स आएंगे वो बदल गए हैं, और डट के उन चीज़ों का वो सामना कैसे करती है, ये बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है मेरे कैरेक्टर का। ओके, सो सीज़न 2 में आप कैसे रिवेंज लेने वाले हैं? अभी वो मैं रिवील कर दूँ तो प्रॉब्लम हो जाएगी। सीज़न 2 आप नहीं तो आप नहीं देखेंगे। देखेंगे। इसलिए हम नहीं बोलेंगे। तो उसके लिए आपको शो देखना चाहिए। और आई वाज गोइंग टू सी समथिंग, आई स्किप्ड। अगर याद आएगा तो मैं बताऊँ। सो मच कि
ओके, सो लाइक पूरे सीज़न 2 में लाइक ऐसा कौन-सा डिफ़िकल्ट पार्ट था शूट करने के लिए? बहुत सारे थे बहुत एक्चुअली। चैलेंजिंग तो बहुत सारे पार्ट्स थे। हाँ। आई थिंक अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे लिए एक एक उसमें एक सीक्वेंस है जो कि कार सीक्वेंस है। उसमें मुझ पर अटैक होता है और उसमें चैलेंजिंग, वो फिज़िकली मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था। और जिस तरह का इमोशन है वहाँ पे वो मैं आपको नहीं बताऊँगा वो क्या है लेकिन जो इमोशन है वो इमोशन करना बहुत मुश्किल था क्योंकि मैंने वो पहले एक्सपीरियंस नहीं किया था। तो मैंने अपनी इमेजिनेशन को यूज़ करके उस सीन को किया है और उस सीन को करने के बाद मैं थकान। थोड़ा सा जख्मी भी हुआ था और बहुत थकान भी। डेफिनेटली नाइट शूट था आई थिंक, हाँ। तो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट बट येस आई थिंक एज एक्टर्स वी एंजॉय डिफिकल्टी, सो या इट वॉज वंडरफुल। आई थिंक मेरा थोड़ा ये एक डिफरेंट एस्पेक्ट है कैरेक्टर का जो आपने पूछा था, वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी था मेरे लिए। अशरफ एक ऐसी लड़की है जो अपने दिमाग से खेलती है, दिमाग से दिमाग लगाकर दूसरे को हराने की कोशिश करती है। उसने गन नहीं उठाया था, मतलब डायरेक्टली कभी गन नहीं उठाया था। ऑलवेज माइंड गेम्स एंड स्ट्रेटजीज, ये उसका फोर्टे रहा है। तो आई थिंक सेकेंड सीजन में व्हाट वी आर ट्राइंग टू शो इज़ द ह्यूमन साइड ऑफ हर, कि जब सिचुएशंस में आपको ये चीज़ें करनी पड़ती है, तब कभी कभी इंसान से गलतियाँ भी हो जाती हैं और अपनी अपनी गलतियों में हम ही फंसते जाते हैं कई बार। तो दैट इज़ समथिंग दैट वाज लिटिल, ये एक बहुत थिन लाइन है कि रेकलेस बिहेवियर और एक स्ट्रेटेजिक मैनिपुलेटिंग बिहेवियर और उसमें से निकलने वाली गलतियाँ और उनको सुधारना और या फिर उनमें फंसना। आई थिंक इट वाज अ वेरी थिन लाइन। तो फाइंडिंग दैट लाइन, जब हम लोग सीन शूट कर रहे थे वो थोड़ा सा थोड़ा मतलब मेहनत मुझे करनी पड़ी उन चीज़ों पे। एंड ऑफ कोर्स सम ऑफ द एक्शन सीक्वेंसेस वर बहुत चैलेंजिंग थे। तो आपके लिए वो किरदार समझना कितना डिफ़िकल्ट था? लाइक कितना लाइक कैसे आप वो किरदार निभा रहे थे? लाइक एज इन आई डोंट नो द क्वेश्चन। लाइक मतलब आपने जो किरदार निभाया है वो आपके लिए कितना डिफ़िकल्ट था प्ले करने के लिए? बहुत डिफ़िकल्ट, पूरे पहले सीज़न से लेकर सेकेंड सीज़न के एंड तक वो बहुत ही डिफ़िकल्ट कैरेक्टर है, क्योंकि बहुत सारे लेयर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कभी कभी ऐसा होता है कि छुपी हुई है, लेकिन वो कभी कभी अंदर होती है लेकिन मुंह पे नहीं आनी चाहिए, एकदम आपको फील करनी है लेकिन वो सामने वालों को दिखनी भी नहीं चाहिए। ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स हैं इन लॉट ऑफ सीन्स। सो वो डिफ़िकल्ट है फॉर एन एक्टर, आई थिंक वेरी डिफ़िकल्ट। आई थिंक मेरे लिए बहुत मुश्किल था उसका जो बोलने का पेस है। तो जो कैरेक्टर है उसके बोलने का एक बहुत अलग पेस है और मेरा रियल लाइफ में बोलने का पेस बहुत अलग है। तो उस हिसाब से मेरे लिए वो एक थोड़ा चैलेंजिंग था। एक स्मोकिंग मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था क्योंकि मैं स्मोक नहीं करता हूँ, उसमें करना था उस कैरेक्टर के लिए, वो मेरे लिए मतलब बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था। जैसे तैसे वो हो गया। एंड यस मतलब आई थिंक हर एक सीन, हर एक लाइन, हर एक एक्शन, हर एक चीज़ जब आपके परफॉर्मेंस में जब आप डिज़ाइन करते हो अपने परफॉर्मेंस को, वो उतनी ही चैलेंजिंग होती है आपके लिए। और अगर आपके लिए कोई चीज़ बहुत आसान है, इसका मतलब शायद आप उतने वल्नरेबल नहीं है, लेकिन वल्नरेबिलिटी बहुत ज़रूरी है एक्टिंग में। तो इसलिए मुझे लगता है हर चीज़ बहुत आपको, यू हैव टू गिव योर 100% एंड यू हैव टू बी लिटिल वल्नरेबल। वो हेल्प ही करता है आपकी परफॉर्मेंस में। ओके, एंड सीज़न 2 में बहुत सारे एक्टर्स हैं, तो सबसे ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग किस एक्टर से आपकी हुई है? मेरी बॉन्डिंग सबसे अच्छी सभी से, मतलब हाँ। अनुजा के साथ भी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। एक मीर सरवर है, उनके साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग हुई मेरी। राजेंद्र जी हैं सतकर, उनके साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग हुई। डायरेक्टर्स के साथ तो कमाल की बॉन्डिंग हो गई। राइट। तो हाँ बहुत सारे हैं, मतलब मैं ऐसे नाम ले रहा हूँ गलत है क्योंकि कोई ना कोई नाम छूट जाएगा फिर उन्हें बुरा लगेगा, लेकिन वो सच नहीं है। सभी लोग ट्रू, बिकॉज कई सारे सीन्स ऐसे हैं जहाँ पे हम सभी थे या एंड मतलब पूरा ऑल कॉम्बिनेशन ऑल एक्टर्स आई थिंक। तो It's yes, such a huge bonding cast, है, like, on huge some- cast, yes. So ऐसा है ही नहीं कि किसी एक का एक के साथ सीन ही नहीं है या फिर स्क्रीन पे शेयर ही नहीं किया है, ऐसा हुआ ही नहीं है। आई थिंक एवरीबडी हैज शेयर द स्क्रीन स्पेस विद एवरीबडी।
तो वो बॉन्डिंग सबके साथ है आई थिंक एंड इक्वल। और आप दोनों की बॉन्डिंग कैसी रही है होल सीजन? बहुत अच्छी Very बहुत honest. अच्छी, बहुत Yes. स्मूथ, एफर्टलेस, एंड आई थिंक हम लोगों ने साथ में काम करते हुए बहुत इन्जॉय किया। Yes, definitely. मतलब आई डोंट थिंक एक भी बार कभी कुछ ऐसा कुछ हमारा कोई डिसएग्रीमेंट हुआ हो। आई डोंट नहीं, I don't रिमेंबर have एनीथिंग। nothing, आई थिंक nothing, no glitch. वेरी स्मूथ। Yeah. तो जब आपने एक दूसरे को पहली बार देखा तब क्या इम्प्रेशन हुई थी, लाइक फर्स्ट टाइम जब आप एक दूसरे को मिले? आई थिंक मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन अनुजा के साथ अगर मैं प्रॉपरली मिला हूँ तो सेट पर ही मिला था, और हमने शूट किया था। मेरे घर का एक सीन था और साथ में हमने एक्टिंग किया, और वो सीन करने के बाद मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन ये था कि लाइक शी इज़ गुड एक्ट्रेस, तो काम करने में मज़ा आने वाला है। सो आई वॉज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू माई अदर सीन्स विथ हर। आई वॉज लाइक कि चलो मज़ा आएगा काम करने में। एंड शी ऑल्सो वेरी ट्रबल फ्री एक्टर, लाइक ऐसा कुछ टैंट्रम्स नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत चिल्ड आउट है, और आराम से आना, सेट पे काम करना, अगर वेट करना है तो कर लेंगे, कोई वैसा कुछ इशू नहीं है, वैसा एक जो टिपिकल कुछ लोगों का हो सकता है, तो वो नहीं था। इसलिए और आई थिंक कुछ हद तक मैं भी वैसा ही हूँ, तो हमारा काफ़ी वो मैच किया, जो काम करने का जो हमारा जो एनर्जी है, जो नज़रिया है, जिस तरह से हम एक्टिंग को देखते हैं और काम करते हैं, वो अच्छा था। एंड मेरा पहला इम्प्रेशन बिकॉज मुलाकात एक ही बार हुई थी हम लोग सेट पे जाने से पहले, और तभी मुझे पता चला था कि ही कम फ्रॉम NSD, तो एक ऑटोमेटिकली आई हैड अ सर्टन रिस्पेक्ट फॉर इट बिकॉज आई लव दैट इंस्टीट्यूट, और कभी मुझे भी एक NSD का हिस्सा होना था, मेरा एक सपना था, बट अनफॉर्चुनेटली इट डिडंट हैपन। सो वो एक ऑटोमेटिकली एक रिस्पेक्ट आ गई थी। एंड देन ऑब्वियसली व्हेन हम लोगों ने शूटिंग शुरुआत में ही समझ में आ गया था कि इज़ अ वेरी गुड एक्टर, ब्रिलियंट एक्टर। सो जब अच्छे एक्टर साथ में होते हैं, सामने होते हैं, तो काम करने में और मज़ा आता है। तो आई थिंक दैट हैपेंड वेरी म्यूचुअली, दैट हैपेंड। आई सो थिंक इनफैक्ट मुझे एक NSD की बात की तो NSD से मुझे याद आया कि हमको एक चीज़ सिखाई गई थी NSD में, जिसके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मैंने वो उस चीज़ सीखी। तो हमें एक टीचर कहते थे कि योर को एक्टर इज़ योर गॉड। राइट सो नेवर compete with your co-actor, always make sure that your co-actor performs better। तो आपका co-actor जितना अच्छा करेगा उतना ही आप अच्छा करेंगे। राइट वो चीज़ मैंने ऐसी सीखी थी कि It's आई action ऑलवेज लुक फॉर reaction, लाइक right? पीपल जिनके साथ काम करने में मज़ा आए, तो वो दैट एक्चुअली हैपेंड। सो ग्रेटफुल। ओके, सो आपने पूरे सीज़न में एक साथ काम किया है, आपकी काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग भी बन चुकी है, तो कोई एक दूसरे के बारे में एक ऐसी चीज़ बताइए जो आपको बहुत ही पसंद आई हो? आई थिंक मैंने बहुत सारी चीज़ें बोली। हाँ एक स्पेसिफिक हो स्पेसिफिक इज़ वेरी ग्राउंडेड आई थिंक, और उनके साथ भी कॉन्वर्सेशन हो सकती है। लाइक देर आर वेरी फ्यू पीपल जिनके साथ आप कॉन्वर्सेशन कर सकते हो बैठ के या फिर फ़ोन पे, वट एवर। आई जस्ट रिमेंबर 3 days बैक वी स्पोक ऑन द फोन, एंड व्हेन आई कट द कॉल मुझे रियलाइज हो हम लोग 45 मिनट्स बात कर रहे थे। एंड सो दैट हैपेंस, एंड वो सबके साथ नहीं होता, तो आई थिंक दैट वी कैन हैव अ कॉन्वर्सेशन। आई थिंक एक चीज़ अगर मुझे बोलनी है तो मैं कहूँगा कि शी इज़ वेरी प्रोफेशनल। एक वर्क स्पेस में शी नोज़ कि कैसे काम करना है, एकदम एक उनका जो वो कभी किसी के पर्सनल उस बबल में एंटर भी नहीं करेंगे, और वो कभी इतने डिस्टेंस भी नहीं होंगे कि आपको ऐसा लगेगा मैं इनसे बात नहीं कर सकता। तो एक वो जो बैलेंस है कि मुझे अगर बात करना है मुझे, मैं कभी भी कर सकता हूँ, और वो भी मुझसे बात कर सकता है, तो वो एक चीज़ मुझे आई थिंक लगता है मुझे कि बहुत अच्छी है। ओके, सो लाइक अभी शूट भी ख़त्म हो चुका है एंड सीज़न जल्दी ही आने वाला है 30 सितंबर, तो आपको क्या कहना है? यही कहेंगे कि 30 सितंबर को शो आ रहा है, एक थी बेगम सीज़न 2 स्ट्रीम होगा एकदम फ्री, तो ये मौका ना छोड़ें आप और ज़रूर देखें शो को। यस MX प्लेयर ओरिजिनल सीरीज़ एक थी बेगम सीज़न 2, डोंट फॉरगेट टू वॉच। और लास्ट टाइम अपने फैंस को क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहूँगी, पहले सीज़न को आपने बहुत प्यार दिया है, सेकेंड सीज़न आपको ज़रूर पसंद आएगा, ये मुझे मतलब आई कैन से दैट आई एम होपिंग, और आप मतलब दुगनी लगन से आप दूसरा सीज़न देखोगे, एंड
I think that you all will really appreciate the effort that we have made. And yes, waiting आपके reactions के लिए भी all are waiting. Yes. Yes. Thank you so much. Thank you.